अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। शिवपाल महाराज, सैनिक महाराजा और चिरणा, वो दोनों कैरेक्टर अपने आप में बेहतरीन है। पाप करना है तो भी मजे से कर रहा है और धर्म करना है तो भी मजे से कर रहा है। पाप के करने की भावना के कारण परमात्मा के भी विरोध में खड़ा हो जाता है। गलत करना है तो सामने कुछ नहीं देखता, और चलना उसे सही करना है तो सामने वो भी कुछ नहीं देखती है। मेरा पति है, मैं राजा है, मगध सम्राट है, कांट मैटर, कुछ भी नहीं। परिस्थिति ये बनती है कि जो धर्म के विरोध में चलता है उसकी पूरी व्यवस्था अलग होती है, जो धर्म के साथ चलता है उसकी पूरी व्यवस्था अलग है। धर्म और अधर्म वो दोनों साथ में नहीं चल सकते, इसके लिए भगवान ने अनुबंध का धर्म बताया, धर्म अनुबंध का बताया। दो चीज शास्त्रकार ने बताई, बंध और अनुबंध, दो चीज बताइए। बंध यानी पर्टिकुलर, आज तुम कुछ भी कर रहे हो उसमें आपका कर्तृत्व यानी कि आपका इन्वॉल्वमेंट, जिससे बंध कहते हैं। और सेकंड अनुबंध, यानी कि आप करो या ना करो आपका एंगल अभी कंटिन्यूटी है, आपकी सोच में वो बसा हुआ है, आज नहीं तो कल आप करने वाले हो, उसका नाम अनुबंध है। आज आप जो पेमेंट बैंक में आप इंस्टॉलमेंट कर रहे हो यानी कि पैसा आप बैंक में भर रहे हो, तो वो पैसा आपके लिए इतना का इतना रिटर्न आएगा, लेकिन उसका जो ब्याज है एफडी वगैरह उसका जो 5 साल 2 साल जो भी अपने सिस्टम मैनेज की, वो जो आएगा वो अनुबंध है। आपने पैसा भरा 1 करोड़ रुपया, आपको पता है 1 साल के बाद मुझे 1 करोड़ 10 लाख मिलने वाले हैं, तो आपका था कितना? 1 करोड़। मिला कितना बिना मेहनत का? 1/10। क्यों मिला? तो ज्ञानी कहते हैं कि आज जो करते हो वो क्रिया कर्म है, आज जो कर्तृत्व है तुम्हारा, इसमें आपका सिर्फ समय, शरीर और आज की सोच वही जुड़ी है, लेकिन आपका लॉन्ग विजन है। आज जो कुछ कर रहे हो उसके उसके विजन के साथ कर रहे हो, आगे क्या पाना है उस दृष्टि से कर रहे हो, उसका नाम है अनुबंध। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बेटे को पढ़ाना लिखाना, बेटी को पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाना, तो उनको तो कहीं भी शादी करनी है, लेकिन क्यों चेक करना? चेक क्यों करना कि भाई परिवार संस्कारी होना जरूरी है, उनको संभालना जरूरी है। ये सारी चीजें अनुबंध में आती है। बंध में एक ही बात आ जाएगी, शादी करनी, तो 24 घंटे में तो कर नहीं लेते शादी, आगे करते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, दवाई लेना वो आज की क्रिया है, लेकिन सोच है कि दवाई लेके 3-4 दिन में मुझे मेरी बीमारी खत्म करनी है। अच्छे से अच्छी दवाई लेके, अच्छे से अच्छी दवाई आशय शुद्धि आती है, जो विंसी योग विंसिका में लिखा है, दोनों एक आता है। हमारे यहाँ परिभाषा का बहुत महत्व है, और हमारे यहाँ अभिधान चिंतामणि नाममाला में समानार्थी शब्दों को बहुत आगे लिया है, लेकिन आहार विहार निहार समाहार हार शब्द है, लेकिन उसके कंसल्ट में रहस्य भी छिपा हुआ है। आलोचना और प्रायश्चित में भेद है, आलोचना और प्रायश्चित में भेद है, वो बात अवसर पे लेंगे। और बंध और अनुबंध में आशय शुद्धि आती है, लेकिन पर्टिकुलर बंध को ऑलरेडी हमें कनेक्ट करना है, इसके लिए दो प्रवृत्ति है। सैनिक महाराज की हिंसा की क्रिया है, सैनिक महाराजा की हिंसा की क्रिया है, लेकिन जब हिंसा की क्रिया नहीं फिर भी हिंसा के भाव है। मैना की धर्म की क्रिया है, अहिंसा की क्रिया है, लेकिन अहिंसा की क्रिया नहीं है तब भी अहिंसा के भाव है। तो बंध जो कुछ भी हो उसका इतना प्रॉफिट नहीं है, बंध इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना अनुबंध वैल्यूएबल है, जितना विजन वैल्यूएबल है। आपने दुकान की, आपने इन्वेस्ट किया 10 करोड़ का, लेकिन 4-6 महीने तक समझो कोरोना के कारण लॉक है, तो क्या हुआ? नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस है ना कि कवर हो जाएगा। क्यों भाई? अनुबंध, कि भाई आज हमने दुकान ओपन की है, शोरूम ओपन किया है, लेकिन उस बिजनेस लेवल पर हम 6 महीने या 12 महीने के बाद भी हम सारा खर्चा, सारा मैनेजमेंट कर लेंगे। तो अनुबंध में 6 महीने का घाटा होने के बाद, 6 महीने दुकान न चलने के बाद, नुकसान बिजनेस में होने के बाद, कोई फ्रॉड करके पैसा ले जाने के बाद भी बिजनेस नहीं छोड़ते, विश्वास, इसका नाम है अनुबंध। इसी तरह ये अनुबंध और बंध, ये दो परिभाषा के लिए ये एग्जांपल दिए। अब मेन प्लेटफॉर्म पे हम आते हैं। सैनिक महाराजा का जीवन धर्म विरोध में चल रहा था, चेतना का जीवन धर्म वृत्ति और प्रवृत्ति में दोनों में चल रहा था। अब जब धर्म की प्राप्ति करनी है, धर्म का अनुसरण करना है, धर्म को सर्वस्व मान के उनके साथ रहना है, तो सबसे पहले अनुबंध आएगा, बंध नहीं आएगा।
बंध की प्रवृत्ति क्रिया एक कर्म है। बंध की प्रवृत्ति यानी छोटे बच्चे को 3 साल को पूजा कराओ तो भी उसको पुण्य का बंध होता है। 3 साल के बच्चे को बाप से धोख दे, बाप से बास्केट घाले, वो बंद हो, अरे अनकॉन्शियस है, अननोन पर्सन है, उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। बस पेरेंट्स है, वो उसको संस्कार के लिए उसे पूजा कराते, उससे मारसा आते तो बहराते हैं, उससे पुण्य का बंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो फिर वो जो गलत कर रहा है तो उसे पाप का बंध हो रहा है, तो क्या हो रहा है? तो पुण्य का बंध और पाप का बंध दोनों चल तो रहा है। तो जिसने 1000 दिन तक जिसने पाप किया है, तो वो पाप को कवर करने के लिए, पाप को साफ करने के लिए, पाप के विचारों को बदलने के लिए नए 1000 दिन इतनी मेहनत नहीं करनी है। इसके लिए ज्ञानी ने अनुबंध बताया कि तुमने पास्ट में जो भी पाप किए थे, उस पाप को खत्म करने के लिए आज तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान की उपासना है, सम्यक दर्शन की साधना है, तो सारे पाप साफ। इसके लिए अनुबंध को नींव बताया जैन शासन। आज तुम जो कुछ कर रहे हो वो सारा कर्तृत्व पूर्व भाव में इससे भी गलत था। आज तुम्हें जो कुछ भी करना है वो सारी चीज आज तुम्हें विचारों से अच्छी लग रही है, लेकिन पास्ट टेंस में इससे भी गलत हिंसा, झूठ, चोरी, 18 पाप बेशुमार हुए, बेशुमार, रुके ही नहीं। इतनी सारी हिंसा करके हम आज आए हैं, तो हमें वो फल मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा है? पूर्व में हम शेर थे, माछी मार थे, भयंकर हिंसा की, भयंकर जीवों को फाड़ डाला, मार डाला, चीर डाला। शिकारी के जीवों के अंदर बहुत सारे जीवों को शिकार किए, तड़पाया, रुलाया। बहुत सारे हिरण उनके बच्चों के लिए निकली थी, वो माँ अभी घर पे जाएगी ही नहीं, ऐसी कंडीशन हुई। जो माछी मार था, हजारों लाखों करोड़ों, आज तो कितनी बड़ी मशीना ने कितना वो आ गया है, धड़ाधड़ करोड़ों करोड़ों मछली एक ही झाल में बचा देता है। मछली नहीं आती, सीधा बोट में से करंट नीचे डालता, सीधी मछलियां तड़पती तड़पती बाहर आती है, और वो पूरा समुन्दर उसका 1-2 किलोमीटर एरिया देखो, सब मरी हुई मछली ऊपर रहती है। ऐसी हिंसा हमने की है। कोई बोले नहीं की है, तो इसका मतलब वो अननोन पर्सन है। जो ऐसा कहे कि मैंने पूर्व में हिंसा नहीं की, इसका मतलब वो आत्मा को नहीं मानता। कोई बोले कि पूर्व में मुझे पता नहीं है, तो इसका मतलब वो आज कुछ भी सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे भी ये देह छोड़ के जाना है, आगे भी ये संसार छोड़ के जाना है, आगे भी अवस्था बदलनी ही है। मर जाने के पहले भी सब कुछ बदलता है, दिखता है, चलने वाला भी रुक गया पैरालिसिस के कारण। हेल्दी था, अचानक मुंह में से, आंख में से, कान में से ब्लड लीकेज होने लगा, चेक कराने गया, बोला कि अंदर लम्स में भी ब्लड लीकेज हो रहा है। क्या करना? कुछ नहीं, क्लॉट हो जाएगा, 48 घंटे में ऑलरेडी डेथ हो जाएगी। आंखों के सामने ये सब कुछ चेंज दिख रहा है। इसके लिए जो मान रहा है कि पूर्व भाव में मैंने कुछ पाप किया, तो इस भाव में उसको पाप खत्म करने के लिए कितने दिन चाहिए? यदि हजारों भाव पाप किया है, तो कितने भाव तो पाप खत्म करना? 1000 भाव लेना पाप खत्म करने के लिए? 1000 भाव के पाप तुम्हारी सोच से खत्म थोड़ी हो जाएंगे, तुम चाहोगे ऐसा थोड़ी होगा। हजारों भोग के पाप का जो फल है वो तुम्हें भुगतना नहीं है, और वो भी नहीं भुगतना है तो आज के जो पाप है वो भी नहीं भुगतने हैं, तो तुम्हारे हिसाब से सब कुछ चलना, तो ये महाज्ञानियों के शासन जो है, केवल ज्ञानियों की जो परंपरा है, महाश्रमण का जो अवतरण और महाश्रमण का अनुसरण जो है, उसकी वैल्यू क्या हमारे हिसाब से? हम किस हिसाब से जैन दर्शन को फॉलो करते हैं? जैन क्रिया को नहीं, जैन धर्म को नहीं, सिर्फ जैन दर्शन को इंक्यूजन पर्सन के लेवल पर, कि हमारे मनोबल में, हमारे अंतःकरण में जैन दर्शन किसे कहते हैं। यदि अनुबंध को नहीं माना, तो फिर हजारों भव के पाप, हजारों भव नए वो भुगतने, तो फिर शत्रुंजय की साथ यात्रा क्या काम की? नौ ओलिया क्या काम की? चैत्र की सुंदर पालना वो क्या काम की? ये सब तो वेस्ट हो जाएगा ना। आज तुम्हें छठ करना है, पोष दशमी के अठम करना है, तो वो फलदायक होगा क्या नहीं होगा? क्रिया कर्म, क्रिया का बंध इतना लेवल यदि रहा, जिसमें तुम्हारा मन नहीं जुड़ा, जिसमें तुम्हारा ज्ञान नहीं जुड़ा, जिसमें समझदारी नहीं जुड़ी, जिसमें परिवर्तन नहीं आया, तो ये सारा धर्म सिर्फ और सिर्फ पानी को मिक्सचर में डालना और पानी के साथ ऐसा मन बनाना कि पानी का भी जूस बनाएंगे। दही का मंथन करते हैं ना, पानी का मंथन थोड़ी होता है, रिजल्ट नहीं मिलता है। शून्य का कितना भी काउंट डाउन करो, मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, शून्य का आंसर शून्य है। क्रिया आज हुई, कल हुई, परसों हुई, जितने भी दिन, जितने भी साल, जितने भी भाव हो जाए, ज्ञानी कहते हैं दर्शन मोह विनाश थी, जे निर्मल गुण ठान, ते निश्चय समकित कहु तैना ही खान। बिना सम्यक दर्शन, बिना अनुष्ठान, यानी कि बिना अनुभव के धर्म का बल नहीं मिलेगा। अब जिसको
पैसा चाहिए और बोले कि आज ही बारिश होनी चाहिए, तो पॉसिबल तो है ही नहीं। जिसको हेल्थ अच्छी करनी है कि मैं 24 घंटे हर 3-4 घंटे खाना खाता ही रहूंगा, तो हेल्थ कैसे मैनेज रहती है? जिसको हेल्दी रहना है उसको नियम में आना पड़ता है, जिसको पैसा चाहिए उसको कमाना पड़ता है, जिसको आत्मबल प्रकट करना है उसे अपने अनुबंध को संभालना पड़ता है। यदि अनुबंध को संभाल लिया तो काम हो जाएगा। तो आशय शुद्धि जो है भाषा, आशय शुद्धि जो है वो सब जगह आती है। क्योंकि आज तुम्हें किसी को पेमेंट देना है लेकिन तुम्हारे मन में उसके प्रति घृणा है, तो तुम्हारे 15 लाख भी चेक, 15 लाख का चेक भी पड़ा है तो भी तुम उसको मना करोगे, आज नहीं तो बाद में आना, देना ही नहीं है ना। वो फोन करेगा, अरे भाई पेमेंट बाकी है ना अपना, ये 2 महीना का टाइम चला गया, हाँ हाँ बस तैयार है, देखना अभी तेरे तैयार किया है, जैसे भी हम बैंक में पैसा भरता है ले जाना। 2 महीने की सेटिंग के बाद भी 2 साल तक पेमेंट नहीं देता है, पैसे की कमी कोई नहीं, लेकिन मन में वो भाव है कि उसे देना नहीं। बोलो बोलना कैसा है और चलना कैसा है? कथनी और करनी में फर्क है, बंद और अनुबंध में फर्क है। बंद और अनुबंध में फर्क है। भाई कांच का टुकड़ा को लेके फरेगा और उसको हीरा मान लेगा तो गलत है ना। हीरा है और वो कांच का टुकड़ा मान देगा तो वो कौवे को उड़ाने में डाल देगा। जो हीरा है, मूल्यवान है, उसके लिए तो वो हीरा हीरा ही नहीं है। वो तो सोचेगा कि कौवे की आवाज कैसी आ रही, मुझे नींद में ऐसे उठा रहा है, परेशान कर रहा है, उसके पास हीरा पड़ा था फेंक दिया। हीरा मूल्यवान नहीं है, न कांच मूल्यवान है, आपका ज्ञान मूल्यवान। हीरा मूल्यवान होता तो कोई फेंकता थोड़ी। हाँ, कांच मूल्यवान नहीं है, ज्ञान मूल्यवान है, इसके लिए कांच को भी हीरा करके बेच देता है, चीटिंग कर देता है, ले ले उठा लेके, ये देख कितना बढ़िया है। ऐसा कोई फैंसी डायमंड नहीं मिलेगा। ये ज्वेलरी में इतना जबरदस्त हो रहा है ना, दूसरे को देना था 10 लाख में, तुझे 9 लाख में दे रहा हूँ, 2 दिन में तू मुझे बता, मैं तुझे वापस कर रिमांड करूंगा, चाहिए कि नहीं चाहिए? कांच को भी हीरा करने बेचने वाला व्यक्ति वो ज्ञान से बेच सकता है। हीरे को भी मूल्यवान ना मान के कंकड़ मार के फेंक देना वो अज्ञान का कारण है। धर्म मिला है सब पाप प्रणाशों के लिए, सर्व पापों के नाश के लिए। जिसने धर्म अपनाया है वो कभी धर्म विरोध में जा ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ उसने धर्म अपनाया ही नहीं। क्योंकि अनुबंध की जो आराधना है उसमें क्रिया का बल नहीं बताया, क्योंकि क्रिया तो रहनी है, शरीर है तब तक, और मोक्ष नहीं है तब तक शरीर है। मोक्ष नहीं है तब तक शरीर है। अब शरीर है तो शरीर का सारा व्यवहार रहेगा, खाना पीना, बैठना उठना, सोना करना, सब कुछ लिमिट आती है ना, जगना भी, काउसक करना भी, तपस्या करना भी लिमिट आती है ना, क्रिया करना भी। बाद में तो कुछ ना कुछ बॉडी को रिलैक्स चाहिए ना, सोता भी है ना। लेकिन इंक्यूजन क्या चलता है, अनुबंध में क्या चलता है? इसके लिए लॉजिक लगाओ कि 8 घंटे सोते हो तो बंद या अनुबंध? अभी तो आप जग रहे हो, अभी तो आप सुन रहे हो, सब सुनने के साथ आपको कुछ ना कुछ सोच आ रही है आगे, तो अभी बंद चल रहा है कि अनुबंध चल रहा है? बंद भी अनुबंध है, दोनों पैरेलल चल रहा है, यदि आपको करना हो तो। सैनिक महाराजा की लाइफ में धर्म विरोध में बहुत कुछ करना था उसको, और उन्होंने स्टार्ट किया, चलना थी, उन्होंने धर्म पाया तो उन्होंने हर बार धर्म की सुरक्षा कैसे रहे वो भावना की। दोनों कैरेक्टर हमारे अंदर है। हमें कहानी सुनना वो जरूरी नहीं है, उसका जो इफेक्टिव मैटर है, रहस्य जो है, उससे जुड़ना जरूरी था। अब हमारी लाइफ यदि धर्म से जुड़ी है, यदि समझदारी के साथ धर्म अपनाया है, तो फर्स्ट लेवल यह आएगा, पहले प्राणतिपात, व्यवहार का क्या आएगा, पापों का नाश। निश्चय का क्या आएगा, 18वें मिथ्यात्व शल्य, जो 18वां पाप है वो सब पापों का बाप है। 18वां पाप सब पापों का बाप है, मिथ्यात्व। क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में उसे पीला पित्तल भी सोना दिखता है, मिथ्यात्व अवस्था में उसे पीला सोना भी पित्तल दिखता है। तो राइट डिसीजन राइट तो नहीं ले पाया, और राइट डिसीजन नहीं ले पाया तो नुकसान किसको आया? सोने को नुकसान है, हीरे को नुकसान, अपने आप को नुकसान। तो ज्ञानी यहाँ पर श्रीपाल महाराजा, सैनिक महाराजा और चिलना के एग्जाम्पल से हमें हमारी आत्मश्रद्धा कैसे बढ़े, आत्मबल क्या है, उसका निरीक्षण कैसे करे, उस लेवल पे लेके जाते हैं। तो आपको कोई पूछे तो पैसा इंपॉर्टेंस है कि नहीं, तो जवाब आएगा है। तो फिर आपको वापस दूसरा क्वेश्चन करे, तो फिर छोड़ने वाले छोड़ क्यों दे रहे हैं? आपको पूछे कि गोल्ड जो है ज्वेलरी वो कॉस्टली है, वो संभालनी चाहिए, सिक्योरिटी करनी चाहिए तो करनी चाहिए। तो फिर जब कोई डकैती आता है, कोई गैंगस्टर या गैंग वॉर होती है और तुम्हें बोलते पैसा देगा या जान देगा, बोल क्या करेगा? तुम मार डालूंगा तो भी पैसा तेरा सोना ले लूंगा, तूने जितनी ज्वेलरी पहनी है वो सब मैं ले लूंगा, तू जिंदा देगा या मौत के बाद देगा, ले ले भाई। तो तुम तो किसी को देने वाला नहीं था, दिया क्यों? यानी कि चीज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी तुम्हारी सोच इंपॉर्टेंस है।
वैल्यू किसकी है? समझदारी की। इसके लिए मिथ्यात्व अवस्था हो, सम्यक दर्शन अवस्था हो, दोनों अवस्था में सामयिक होता है, दोनों अवस्था में प्रतिगण होता है, दोनों अवस्था में त्याग होता है, दोनों अवस्था में साधक साधु श्रवण तब त्याग सब कुछ होता है। फर्क इतना है, एक संसार आधारित सब कुछ पा लेता है, उसे चाहिए इतना पुण्य मिल जाए, चक्रवर्ती तक वो पहुंच जाता है सिर्फ धर्म के प्रभाव से। सत्कार्य करते हैं तो ये आगे बढ़ता है, बिना सत्कार्य तो पुण्य भी नहीं होता। सद्भावना वो विचार का स्तर है तो भी पुण्य बनता है। पुण्य तुम्हें देगा तो क्या देगा? हाईएस्ट क्या देगा? चक्रवर्ती और देवलोक। पुण्य देगा तो ये देगा। तो पुण्य का जो खेल है वो खत्म ही नहीं होता है, और इसको खत्म करने के लिए प्रभु महावीर ने संयम आराधना की, और परंपरा में गौतम स्वामी, हरिभद्र सूरी महाराज, ऐसे महान महान आत्मा निकल गए, सालिभद्र धन्ना वगैरह। क्यों? कि भाई पुण्य का जो खेल है ना वो तो फंसाने का खेल है। इसके लिए उनके मन में एक विथ एंगल, जिसे अनुबंध कहते हैं, वो चीज ताजा हुई कि मुझे कुछ भी हो जाए, अब इस खेल को खत्म करना है। पुण्य है वहां धर्म क्रिया की आवश्यकता कम लग रही है। जहां पुण्य है वहां पर इतना बोझा रहता है पाप का कि वो पुण्य आधारित परिवार में पाप बंद ही नहीं होते, चलते ही रहते। पुण्य यानी सुख की जिंदगी। सुख के अंदर किसको त्याग करना पसंद आता है? रेयर केस। जैन दर्शन छोड़ो, अन्य लोगों को देखो, अमेरिका, दुबई, लंदन, पेरिस, कोई भी, ब्रिटेन, कोई भी देख लो, जो भी संपन्न थे, अभी तो कंपैरिजन में इंडिया भी आगे निकल गया। तो फिर पुण्य के उदय में अनुकूलताओं में कौन सा धर्म करना है? अनुकूलता वाला धर्म करना है या आत्मा को उपकारी धर्म करना है? ज्यादातर नहीं होता है उपकारी, एकदम प्रैक्टिकल और स्पष्ट बात है। हमारी अनुकूलता इसके लिए हम आज बैठे हैं। अनुकूलता नहीं होती तो तुरंत कोई ना कोई दूसरा काम आ जाता, निकल जाते हैं। ये पॉसिबल, ये होता ही है ना, हुआ ही है ना। तो धर्म अपनाने वाला वो बंध के कारण अपनाएगा तो कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। धर्म यदि उसे अनुबंध सोच के साथ करना होता तो वो बीमार भी होता, 50 साल के बाद उसे पता चलता कुमारपाल की तरह धर्म अपनाना और सामने मौत दिखती, फिर भी वो कहता कि मैंने 50 साल रात्रि भोजन भी किया, जमीन कंद भी खाया, मुझे पता नहीं था। अब पता चला है, और अब पता चलने के बाद 6 महीने में मैंने आराधना की, अब बीमारी इतनी बढ़ गई, और बीमारी बढ़ने के बाद डॉक्टर बोले कि रात को ये लेना वो लेना, नहीं चलेगा, कुछ भी हो जाए, पता नहीं था तब तक, ठीक है मौत मंजूर है। जीवन को सामान्य बनाया, धर्म को महिमावान बनाया। जीवन की वैल्यू नहीं की, वैल्यू किसकी की? धर्म की। क्यों? क्योंकि धर्म अनुबंध का था इसके लिए, वरना तो कॉम्प्रोमाइज करना है तो चलता ही है, कौन मना करता है? अच्छी बातें करने से इंसान अच्छा लगता है, मैं भी अच्छा लगूं। अच्छे व्यवहार करने से भी आपकी इज्जत शान शौकत बढ़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बोलना चालना बैठना, अच्छा दिखना, और स्मार्ट आदमी होता है ना, ओवर स्मार्ट, ज्यादा होशियार, तो वो तो ऑलरेडी गेम प्लान करके अपनी महिमा बढ़ा ही देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसे लगता है कि पैसा फेंका तमाशा देखो, महिमा मिलती है, क्या फर्क पड़ता है, पैसा कमा लेंगे, बड़े तो हो जाए एक बार। ये सारी चीजें बंध में आती, अनुबंध में नहीं आती। अनुबंध में आशय शुद्धि, आत्मा का बल आता है, और आत्मा का बल इतना पावरफुल है, ये सारी चीजों की वैल्यू नहीं है। जो कांच का टुकड़ा घर पे पड़ा है, जो कांच का आईना या कांच का ग्लासेस था, अच्छे डेकोरेशन वाला था, वो गिर गया, टूट गया, उसका स्थान कचरा ही है। जो पर्याय आधारित आराधना है, पर्याय यानी संसार, जो नाशवंत चीजें, उनको ही पाना और वही लक्ष्य है। इसके लिए क्रिया होगी, क्रिया अच्छी होगी, क्रिया के साथ मान सम्मान मिलता है, इसके लिए क्रिया अखंडित भी होगी। लेकिन आंतरिक बल जो बढ़ना चाहिए, अंतर्बल, उसमें परिवर्तन नहीं आए। अंतर्बल वैसा का वैसा ही रहेगा, जिसके प्रति द्वेष होगा वो चलता रहेगा, जो लालसा होगी वो चलती रहेगी। मन अशांत चित्त से, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से जुड़ा हो। तो सैनिक महाराजा, उनका कैरेक्टर और चेलना का कैरेक्टर दोनों हमारे पास है, क्योंकि परिश्रम तक हम चेलना बन जाते हैं, और परिश्रम के बाद हम सैनिक बन जाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है द्रव्य धर्म से भी। द्रव्य धर्म हम करते हैं तो भी उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हमारा जैसे व्यवहार समाज का आया, ऐसे तुरंत सारी की सारी लिस्ट स्टार्ट। कोई हिंसा अहिंसा, जीव दया का पालन, जीवों के प्रति विराटना, दुख, कुछ सोच बनती ही नहीं है। संपन्न परिवार में शादी ब्याह होती है तो हिंसा होती कि नहीं होती है? नहीं होनी चाहिए, पता है, होने की वजह क्या? अनुबंध नहीं था। यानी कोई गलत है वो नहीं कह रहे, पर लेकिन गलतियां अनंत काल से चल रही है, उसका हिसाब किताब कब लगाएंगे? बात इतनी, ये तो दुनियादारी है, समाज है, कोई ना कोई रास्ते से बात हो जाती है। इसमें आपको मजबूत स्थिर रहना, चलना की तरह, वो एक बड़ी चुनौती है।
सिर्फ क्रिया के माध्यम से नहीं, अनुबंध के माध्यम से, कि भाई वो जीव मेरे जैसा है, मेरे द्वारा जो रात्रि भोजन, लॉन्स, जो भी अभक्ष खान पान, जमीन गन, जो भी हिंसा हो रही है, मेरा भी वहां ऑलरेडी रहना हुआ है। 7 लाख पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, 84 लाख अवस्था मैंने अपनाई है, मैंने छोड़ी है, वहां सुख दुख मैंने देखे हैं, ज्यादातर दुख ही देखे। तो मेरी लाइफ में उसको जीव क्यों ना मानना? यदि मुझे दुख पसंद नहीं है तो मैं किसी को दुख दे सकता हूं, तो देख रिटर्न नहीं आएगा। यदि मुझे सुख पसंद है तो सुख न देने की मेरी इच्छा क्यों है? यानी पूरा अनकॉन्शियस माइंड है। धर्म करना है लेकिन बंद की अपेक्षा से, धर्म करना है लेकिन समय की अपेक्षा से, धर्म करना है लेकिन स्थान की अपेक्षा से। तो मैं पता चले कि अपने को बेंगलोर मिले तो ही सामयिक प्रतिमा, बाकी नहीं होगा। बीच में कहा ट्रेन में करेगा, फ्लाइट में करे, शादी ब्याह में बटे कटे जाओगे, हम मारवाड़ जाएंगे तो खरेंगे कि अभी 4 दिन तो छोड़ो। और दूसरी बात, कई लोग तो जाते घूमने फिरने, उसको पूछो कि 10-10 दिन भगवान के दर्शन नहीं हो गए, 20 दिन तुम्हारी ये आउट ऑफ की टूर, अरे के 11 महीना 11.5 महीना धर्म तो की दो मेरे कहा है के। ये जो हमारी परिस्थिति है मानसिक, यानी हमारी जो मनस्थिति है, वो मनस्थिति को हमने कवर नहीं किया और परिस्थिति में हम कंट्रोल में आ गए। जो कंडीशन थी उसको हम मैनेज करने लगे कि भाई ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। अब विचार करो, वर्ल्ड लेवल पर 90% सब हिंसक, नॉनवेज, मांसाहारी लोग हैं। अब जिसको घूमना फिरना है उसकी हालत क्या? और वाइन तो कॉमन हो गया, लिकर द बिजनेस, तो वो तो उसको तो जीडीपी बता रही गवर्नमेंट। क्या हालत होगी जिसको जैन दर्शन और जैन दर्शन के प्राणतिपात जीव दया नहीं मिला, उसकी हालत क्या होगी? यदि जीव दया मिली और वो 1.5 महीने तक की कमिटमेंट कर रहा है तो वो जॉकर है। क्योंकि जॉकर को जब भी हंसाना तो ही वो ड्रामा करता है ना। एक फिल्म हिट करनी है तभी वो अच्छी मेहनत करता है ना। इसको ऑपरेशन बेस्ड करना है, इसके लिए वो डॉक्टर ऑलरेडी मैनेज करता है। उसको मन में आया कि मुझे ऑपरेशन नहीं करना, मुझे बाहर जाना है, तो वो नहीं करेगा। उसको लगना चाहिए कि मेरा पेशेंस, मेरा बिजनेस, मेरा ये मन है कि मुझे रेगुलर करना। इसके लिए चिरणा का धर्म अखंडित रहा। चिरणा ने धर्म अखंडित किया, उसने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि आज ये है कल वो है, ऐसा वैसा। यहां पर धर्म की व्याख्या अनुबंध से चल रही है। बंध यानी कि तुम जो कर रहे हो वो क्रिया, और अनुबंध यानी तुम्हारे मन में चल रही सारी विचारधारा। तुम्हारी परिणाम की आराधना क्या है? तो उस समय भी, जब भी आपके जीवन में बीमारी आ गई, ज्यादा कोई इश्यूज आ गए जिसमें शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन उस समय तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावना, वो सब तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। सम्मदिट्ठी जीवो जैविहु पावम समायरे किंची अपोसी हुई बंदो जैनम न निद्दम दसम कुणई। क्यों भाई? एवं अट्ठव्यं कर्मम राग दोष समज्यम आलो अंतो निदंतो क्षिप्तम, जो क्षय करने वाला है, हणई सुसावो, वो सुसावक की कैटेगरी में आता है। तो जो राग द्वेष से अट्ठ कर्म एवं अट्ठव्यम कर्मम, जो 8 प्रकार के कर्म है राग द्वेष से बांधे हुए हैं, उसको क्षय करने का सबसे श्रेष्ठ रास्ता है क्षिप्तम हणई सुसावो। जो क्षय करने की, प्रायश्चित करने की, आलोचना करने की भावना रखो। अब हमारे पास क्रिया का बेस है, क्रिया करने में आनंद आ रहा है। और जब पूछो कि प्रायश्चित करनो, प्रायश्चित ऑपरेट करनो गलत कीधु कौन के, तो ये सब कौन है? सिद्धात्मा कौन है? अरिहंत कौन है? आज आचार्य भगवंत ने, गुरु भगवंत ने, श्रमण समणी भगवंत, ये कौन है? तो पहले भी गलत नहीं करता था, उनको दीक्षा ही नहीं लेनी चाहिए, उनको तो साधु ही नहीं बनना चाहिए। ये जो लॉजिक लगा रहे हैं तो मैं किसी का गलत नहीं कर रहा, मुझे क्रिया का क्या काम, ये सबसे बड़ी गलती है मन के स्तर की। इसके लिए जहां 8 प्रकार के कर्म है वहां पर प्रायश्चित होना जरूरी है। और जो प्रायश्चित होता है उसका बेस्ट रिजल्ट, उसका रिवर्स पावर यह है कि वापिस वो पाप नहीं करने का वो पछतान लेते। पाप को पाप माने तो समकीती, धर्म को धर्म नहीं माने तो कैसे समकीती? दोनों चीजें ना, गुणो यदि न पूर्णसी कृतमात्म प्रशंसाया, गुण रेवासित पूर्णचेत कृतमात्म प्रशंसाया। शास्त्रकार कहते हैं कि तुम्हें गुण है तो तुम्हें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गुण नहीं है तो डिक्लेयर करके क्या करोगे? तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए है तो तुम्हें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास है ही नहीं तो तुम क्यों बोल रहे हो कि मैं सुखी हूं, मेरे पास पैसा है? तुम्हारे पास धर्म है ना, तो दिखावे करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास धर्म नहीं है तो कौन सा दिखावा करके अब अच्छे सज्जन दिखना चाहते हो? ये शास्त्र की बात है। एवं अट्ठव्यम कम्मम, इसका मतलब ये हुआ क्षिप्पम हणई सुसावो। जो अनुबंध की आराधना है वो इंडिविजुअल सेपरेटली, एकांत में अपने लिए होती है, परिवार के लिए, बेटे बेटी के लिए, पति पत्नी के लिए नहीं होती है।
प्रभु महावीर भी गौतम स्वामी को यही बेस पे ले गए कि तुझे तेरा कल्याण करना है, मैं तो जा रहा हूं। बोला ही नहीं था जाने का, लेकिन ऐसा रिजल्ट लाके दिखा दिया। तब गौतम स्वामी ने सोच लिया कि संसार तो नित्य है, तब केवल ज्ञान का करीब आए। तो जब तक मोह की स्थिति है, प्रशस्त अप्रशस्त, तब तक बंधन है। और गौतम स्वामी हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, एकदम इल्जर पर्सन है। हाँ, उन्होंने इतनी साधना की, 1400 शिष्य एक साथ 4400 शिष्य छोड़ के आ गए, और सारी विद्या छोड़ के एक ही मिनट में पीछे देखा नहीं, मुड़ के किसी को पूछा नहीं, कुछ सोचा नहीं कि लोगों को क्या लगेगा, मैं इतने लोगों के साथ रहा हुआ, इंद्रजाल, मेरी इतनी महिमा, इतनी प्रतिष्ठा, और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं उनके चरणों में बैठ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। करुणा निधान, लब्धि निधान, विनय वंता, ये कैसे हुआ? अनुबंध के कारण। तो जो कैरेक्टर है, साई श्रीपाल हो, मीणा हो, गौतम स्वामी हो, सालिभद्र हो, धन्ना हो, वो सारे कैरेक्टर, वो हमारे लिए एक विजन है, हमारे लिए एक मार्ग बताने वाले मग्ग दयानम है। ये विजन के बाद वो है, वो है, हम वो नहीं है। हमारी पर्टिकुलर, हमारी जो चेतना है, हमारा जो चैतन्य है, हमारा जो चित्त है, चित्त विचार के स्तर से आगे का रिजल्ट। चेतन आत्मा और चैतन्य अनंत गुणों का भोक्ता। चित्त को चेतन के लिए चैतन्यवान बनना पड़ेगा। जो द्रव्य आत्मा है, उस द्रव्य आत्मा को गुण प्रकट के लिए पर्याय का सहारा ले लो, बाकी पर्याय छोड़ दो। उपनेवा विज्ञेय धुएवा वो शासन का आधार बन गया था, और उसके कारण गौतम स्वामी, उसके कारण 4400 शिष्य, उनके कारण परंपरा चली। तो जैन दर्शन किसे कहते हैं? जैन क्रिया की बात नहीं चल रही है, जैन क्रिया कैसे फलीभूत हो उसकी बात चल रही है। तो जो लोग जीव देह का पालन कर सकते हैं, वो आत्मा का पालन कर सकते हैं कि नहीं? जो जीवों की रक्षा कर सकता है, वो अपने आत्मा की रक्षा कर सकता है कि नहीं? यानी कि रक्षा करने के लिए कौन सी साकल चाहिए, सिक्योरिटी के लिए कौन सा अच्छा बॉक्स चाहिए, कौन से लेयर चाहिए, कौन सा केमिकल चाहिए, कौन सा वेपन्स चाहिए। सिक्योरिटी कैसे होगी? बाहर 2 डॉग रख दिए बंगले के बाहर, या 2 सिक्योरिटी मिलिट्री यानी गन वाले रख दिए, या आसपास पूरी कॉर्डन, उसमें करंट लगा दिया, तो सिक्योरिटी हो जाती है ना। जड़ की सिक्योरिटी कर सकते हो, वो तुम्हारी मान्यता के आधार। बाकी जड़ का स्वभाव है सडन पडन विध्वंस। आप सोचते हो कि मेरे बंगले की सिक्योरिटी, अर्थक्वेक में कुछ नहीं होता। आप सोचते हो कि दवाइयों से मैं एकदम हेल्दी रहूंगा, कर्म के उदय में हेल्दी आदमी, बिना दवाई वाला आदमी भी अटैक में खत्म हो जाए। आप सोचते हो कि मेरे पैसे की सिक्योरिटी बैंक में रहेगी। अरे बैंक की कोरोना में सारे पैसे उठा लिए गवर्नमेंट ने, कहां गए तुम्हारे पैसे? कहां गए तुम्हारे ट्रस्ट के पैसे? ट्रस्ट ने जो गोल्ड एक्वायर किया था, यानी कि रखा था, वो भी चला गया। तो राष्ट्र पे आपत्ति है, हमें आपकी प्रॉपर्टीज चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें सोना चाहिए, देना ही पड़ेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सिक्योरिटी किसे मानते हैं? उद्गल की कोई भी सिक्योरिटी, संसार के कोई भी साधन तुम्हारे कहने में नहीं है, उसका रिमोट कर्मों के साथ। तुम्हारी स्वाधीन दशा, वो ही हकदार अधिकारी हो आप उसके। और स्वाधीन दशा में मिथ्या तो त्याग करना जरूरी है। मिथ्या तो त्याग नहीं हुआ तो सारी परंपरा संसार की चालू ही रहेगी। एक भव मिला है, क्रिया के लिए नहीं मिला है। एक भव मिला है स्वतंत्रता का, पुण्य का उदय का कारण, पुण्य उदय में पाप करने के लिए नहीं मिला। एक भाव जो मिला है, जैन दर्शन युक्त मिला है। देवगुरु धर्म क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, उस दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना में स्थिरता क्या है, उसमें आलम्बन क्या लेना है, उस आलम्बन में विशिष्ट आराधना क्या करनी है, उसके लिए ये सब कुछ बाय लक हमें मिला है। हमारी चॉइस नहीं थी यहाँ जन्म लेना। चॉइस है किसी की कि वो चाइना में वो पशु की चॉइस है कि मुझे काट के मार के खा जाए? उसकी चॉइस है कि वो जला के मार डाले? वो उसको भी वहां जन्म लीला लेना पड़ा ना, तो उसकी चॉइस थोड़ी है, हमारी चॉइस थी। किसने दिया है सब? यानी कि पराधीन अवस्था कर्मों की है। कर्म सब कुछ दे रहा है, कर्म दे रहा है, तो कब तक आपको चाहिए? यानी आपको जो चाहिए वो तो मिलेगा नहीं, आपको जो चाहिए वो थोड़ी मिलेगा। डॉक्टर कह सकता है कि भाई ये दवाई लेना 4 दिन में ठीक हो जाएगा, वकील कह सकता है कि 10-15 दिन में सारी मैटर सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई इश्यू नहीं। तुम कह सकते हो कि नया भाव कौन सा है, तुम कह सकते हो कि तुम्हारा भाव कौन सा है। नया भाव तुम नहीं कह सकते, तुम्हारा भाव कैसा वो कह सकते हो। ये दोनों डिफरेंस है। पराधीन अवस्था हमारे कनेक्ट नहीं है। पराधीन दूसरे के आधार पे जीना, दूसरे के आधार पे करना। सर्दी होगी, ठंड आई है तो होगी, बीमारी होगी होगी, चलते चलते गिर जाओगे, फ्रैक्चर होगा होगा, आराम से बाहर खड़े होगे, कोई स्कूटर गाड़ी वाला कोई भी आया और आपको एक्सीडेंट करके चला गया, आपका 6 महीने का फ्रैक्चर हुआ हुआ, ये सब कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा, क्योंकि ये सब कर्म मैनेज कर रही है। तो कल का कर्म हमको पता नहीं है, तो उसके भरोसे हम पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं। आज का हमें पता है कि हम आज मजबूत परिवर्तन ला सकते हैं,
हमारे परिणाम हम बदल सकते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करना है तो हमारे पास ज्ञान दशा है, हम कर सकते हैं, लेकिन आज वो ट्राई भी नहीं करना। क्षणिक महाराजा जब वो चिलना को परेशान कर रहे थे, चिलना में कोई भी चंचलता नहीं आई, अस्थिरता नहीं आई, वो तो श्रद्धावान थी कि धर्म का विरोध कर रहे, करने तो मुझे कुछ नहीं कहना। और इधर उसने सेकंड राउंड तय किया कि पूरे नगर में अनाउंसमेंट किया, कोई भी छोटा गुनाह करेगा उसे मार डालेंगे। अब वो तो अंतर्मन हिंसक था, परिणाम क्रूर थे, कर्म भारी उसके सिर पर था, तो फिर वो काम भी ऐसा ही करेगा ना। इसके लिए कौन कैसा दिखता है उससे कोई गेस नहीं करना, माइंड गेम, उसके विचार क्या है उससे सेट करना, वो किस हिसाब से सारा अप्लाई कर रहा है। बाहर से देखने से तो बाला पश्यति लिंगम, बाहर से देखने में सब अच्छा लगेगा, मैं भी अच्छा लगूंगा, नेता अभिनेता सब अच्छे लगते हैं ना, कहाँ नहीं लगते हैं, उनकी जिंदगी कुछ अलग ही है। तो हमें किसी को गैस नहीं करना, लेकिन हमें कुछ करना तो हमें पता चले कि हम किसके साथ बैठते उठते हैं, हमें किसके साथ क्या व्यवहार करना। क्षणिक महाराजा का मन क्रूर था, इसके लिए उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पर मगध में कोई भी छोटा गुना करेगा उसे मार डालेंगे। देखने जाओ तो कौन है राजा, कर्तव्य क्या है प्रजा रक्षा का, संस्कृति रक्षा का, लेकिन कर क्या रहा है उल्टा, पूरा पूरा गलत कर रहा है ना। इसका मतलब यह है कि तुम्हें मिली हुई शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। सैनिक राजा ने अनाउंस किया चिल्ला को परेशान करने के लिए, और एक बूढ़े आदमी से कुछ गलती हो गई होगी, पता नहीं कुछ छोटी मोटी, चोरी का इल्जाम आ गया, और चोरी के इल्जाम के बाद पूरे नगर के सामने ला दिया उसको कि इसको मार डालेंगे, मारने की पूरी सिस्टम सेट की। कुछ भी करके श्रेणा को पता होना चाहिए कि जीव जैसा कुछ है ही नहीं, आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, धर्म जैसा कुछ है ही नहीं। तो चिल्ला के सामने, पूरे नगर के सामने बड़े ग्राउंड में एक पूरा कांच का ट्रांसपेरेंट एयर टाइट पूरा पैक, जिसमें हवा भी नहीं जा सकती, ऐसा बड़ा 8 बाय 8 का और 8 फुट बड़ा बॉक्स बना दिया, और उसके अंदर वो चोर को डाल दिया। अब चोर को डाल दिया, अब मैना को चिल्ला को कहते चिल्ला देख, अब पता चलेगा कि जीव कितने हैं, कहाँ है, कैसे है। तो पूरी दिन जीव की बात करती ना, आत्मा की। राजा था ना, तो उसके साथ लॉजिक से फाइट करता है, दिमाग से फाइट करता है, हाँ, कि किसकी कुछ भी करके उसके धर्म विचारों को ब्रेक करना है, मैना को कुछ भी करके गिराना है। धर्म करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? धर्म करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तप करना नहीं, दान करना नहीं, साधु बनना नहीं, भक्ति करना नहीं, वंदन करना नहीं, सबसे बड़ी चुनौती अपने आप को बदलना। धर्म की परिभाषाओं में सफलता तभी रहती है जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। और बदलाव कोई बॉडी से लाना नहीं है, कोई एक्टिविटी से लाना नहीं, बदलाव अपने अंतर्मन से मूलभूत लाना। अब मूल से बदलाव आना वो धर्म का प्रारंभ है। इसके लिए प्रतिदिन गुणस्थानक क्रमारोह बताया है। हर बार वो चेक करता है कि मेरी भावनाओं में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, मेरा मन शांत हुआ कि नहीं हुआ, मुझे समता का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं कोई भी छोटी बड़ी प्रवृत्ति में मैं स्थिर हूं कि नहीं हूं, मैं किसी को माफ करने की मेरी तैयारी है कि नहीं है। तो ये नहीं हुआ ना, तो फिर कतरा बैठ का फाड़ो पर कोई मतलब नहीं है, कतरा केसर घसोरा कतरा तिलक करो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो मिथ्या तो आधारित मोनी क्या तो हो भाई, वो भगवान की बात है। हाँ थे को भाव से ओलबा दे रहा है, कड़ा भाव से आया है के। हाँ, परिस्थिति यह बनती थी, मिथ्यात्व आधारित जो आराधना है उसका रिजल्ट ज्ञानियों ने मना किया है, और उसका मैं स्टेटमेंट भी दे रहा हूँ। विधान राजेंद्र को उसके 5वें भाग में ऐसे करीबन एक बुक के 500 पेजेस हो, ऐसे पेजेस लिखे, करीबन 4.5 लाख श्लोक लिखे राजेंद्र को, वो भी 63 साल के बाद शुरू किया। यानी कि जो व्यक्ति सब कुछ समेटने की तैयारी कर रहा है, बेटे को बांट दो, बेटी को दे दो, उसका मामेरा कितना कर दो, सब तय करता है कि अभी क्या हुआ, अभी मैंने कमा लिया 65 तक, तो अभी क्या काम है, ऐसे करके वो प्लानिंग करता है। यहां पर वो सेकंड चैलेंज ऑलरेडी एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे काम करना है, जिन शासन को देके जाना है। ज्ञान दशा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ सिरमौर है, ज्ञान दान, और सबसे कठिन ये है। तो पढ़ नहीं सकते, मासिक ग्रहण कर सकते हो, लेकिन 30 दिन पढ़ाई नहीं कर सकते, एक दिन उपवास कर सकते हो, एक गाथा यानी 4 लाइन नहीं कर सकते तुम। और आपके लिए चैलेंज है, सबके लिए कॉमन है, मैं भी आपसे ज्यादा जुड़ जाऊं तो मेरा भी रह जाएगा, सबके लिए कॉमन। इसके लिए ज्ञान दशा में रहना और ज्ञान का बार बार रिवीजन के साथ उपार्जन करना वो बहुत ही बड़ी चैलेंज है, क्योंकि ज्ञान से ही रूपांतर अवस्था प्रारंभ होती है। जहां ज्ञान नहीं है वहां कसा है। ज्ञान को दीपक कहा,
ज्ञान प्रकाशे मोह तिमिरे हरे, शब्द क्या यूज किया, ज्ञान प्रकाशे मोह तिमिरे जैने सदगुरु सूर, ते देखे सत्ता धर्म चिदानंद भरपूर। 125 गाथा का एक स्तवन है सिमंदर स्वामी का, उसमें ये स्टार्टिंग में दे दिया, ज्ञान दशा जे आप करी ते चरण विचार हो रहे। कितना कठिन होगा अपने आप को बदलना, क्योंकि बिना ज्ञान से कोई निर्णय नहीं लिया जाता, बिना ज्ञान से कोई चीज में परिवर्तन नहीं आ सकता, बिना ज्ञान से वो आदमी युद्ध भी नहीं खेल सकता, छोटी बीमारी से मार डालती है, और ज्ञान दशा है तो गला कटता है तो भी लड़ता है, किसके कारण, और ऐसे इतिहास है ना आपके आंखों के सामने है ना इतिहास, हाँ, गला कट गया तो भी लड़ा है, उसकी पत्नी को बोल के आया कि मैं युद्ध में जा रहा हूं लेकिन वापिस आऊंगा, और गला कटने के बाद उसका धड़ वो सिर्फ पूरा बॉडी राजपाट में 60 किलोमीटर आया घोड़े पे। ज्ञान की इतनी महिमा ज्ञानियों ने गाई, परंपरा में हमारे यहाँ प्रभु ने 16 प्रहर देशना अंतिम दी, उसके बाद हजारों लाखों करोड़ों श्लोक साहित्य प्रमाण की रचना हुई, 3.5 करोड़ श्लोक तो कलिकाल सर्वज्ञ ने हेमचंद्राचार्य भगवान ने रचे, हरिभद्र सूरी महाराज ने 1444 ग्रंथ रच लिए, यशो विजय महाराज जिसमें योग सार, ज्ञान सार, ध्यान सार, और ये सारे ग्रंथ सार वाले ऐसे बनाए, शतक वाले 100 गाथा के कमिटमेंट वाले 100 गाथा का पूरा एक ग्रंथ, ऐसे ग्रंथ बनाए, कोई बाकी नहीं रहा। राजेंद्र सूरी महाराजा 4.5 लाख श्लोक 63 साल की उम्र में स्टार्ट किया, रेगुलर 100 श्लोक लिखना है, उसकी डेफिनेशन टीका लिखनी, उसके भी रेफरेंस ग्रंथ लिखने हैं, और वो जो व्याख्या है वो क्लियर करनी, ऐसे 4.5 लाख श्लोक 7 भाग में करीबन 40 किलो का अभिधान राजेंद्र को, उसके 7 वॉल्यूम्स है, 7 वॉल्यूम, 40 किलो का वो वेट है, कौन सी उम्र में, यानी कि ज्ञान को उम्र से, मुहूर्त से, शक्ति से, शरीर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि या तो 3 साल में भी 11 अंक कर लेते वज्र स्वामी जैसे, और यहाँ पर ज्ञान बहुत बढ़ जाता है तो और कसाय बढ़ता है, और लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, ज्ञान बढ़ता है तो उम्र देखता नहीं, मौत आती है तो भी उसका संसार का विपरीत ज्ञान उसे कसाय छोड़ने नहीं देता, उम्र बढ़ती है, मौत करीब है, फिर भी उसके अंदर छिपी हुई कसाई की भावना बदलती नहीं, मृत्यु नहीं दिखता है, चलो मृत्यु दिखे नहीं दिखे, हजारों बार मृत्यु हो गई, जैन दर्शन कब मिलेगा, जैन क्रिया मिल जाएगी, 60-70 साल तक जो क्रिया करते रहेंगे, लेकिन उस क्रिया का बल नहीं मिला तो क्या करेंगे, शास्त्रकार की बात है, सम्मदिठी जीवो जैवो पावं स्मार किंची, सम्यक दृष्टि जीव वो ही धर्म का अधिकारी बनता है, तो इसका मतलब क्या, जो नहीं करते यानी कि जो क्रिया करते हैं और धर्म नहीं है तो अधिकारी नहीं, क्षणिक महाराजा ने उसको चैलेंज दी, मानव भोग की इतनी महिमा तीर्थंकरों ने गाई हुई है, साइंस बोल रहा है कि ऑलरेडी योर ऑर्गन्स इज वेरी वैल्यूएबल कॉस्टली, बॉडी के सारे ऑर्गन्स, शरीर के सारे पार्ट्स, हाँ, तो सब के सब मूल्यवान है, तुम किसी को बोलो कि तेरी जबान दे दे मुझे, जीप काट के दे दे अंदर से ही है, तो क्या क्यों, अरे कि देने भाई तुझे पैसा चाहिए मैं 2 कर दूंगा, तो क्या कारण क्या है कि यूं भी तू बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू वारू पी के शरीर खत्म करता है, इसे अच्छा जीप दे दे 2 करोड़ में, है 2 करोड़ में जीप देने में क्या प्रॉब्लम है, यूं भी आदमी तो बाद में सड़ने वाला है ना शरीर, किडनी दे दे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, तू हार्ट दे दे हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं कि वो नहीं दे सकते, तू ऐसा गलत चीज खा पी के तो शरीर बिगाड़ रहा है, हमें शरीर बिगड़ रहा है वो देख रहा है, अगले अनंत भव हमारे बिगड़ जाएंगे वो ज्ञान हमें नहीं दिखता है, यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स पार्ट वो वैल्यूबल लग रहा है, ये भव वैल्यूबल नहीं लग रहा, हमें क्रिया ऑलरेडी बलवान लग रही है, पर इसके पीछे जो उद्देश्य है क्रिया का, हर क्रिया में तुम देखो, सामयिक करते क्या बोला, छिन्ने यशोम कम एन कारण बहु सामान्य पूजा, सामयिक लेते पारते क्या बोला, न करें न कार, क्यों, पचखान लेते क्या बोला, बहुत सी राम, कौशक कर गया अब क्या बोला, हाँ, सारी की सारी चीजों में यदि आत्मबल आता है तो 50-60 साल के बाद, 50 साल क्रिया करने के बाद कुछ मिला है तो आनंद है, वरना पानी का मंथन करो तो नहीं मिलेगा, दही का मंथन करते, छाछ का मंथन करते तो उसमें से क्रीम मक्खन मिलता है छाछ के मंथन, तो जो क्रिया कर रहा है उसका प्लेटफॉर्म क्या है, तुम्हें पता तो होना चाहिए ना मेरी पोजीशन क्या है, कैसे मुझे काम करना है, क्षणिक महाराजा ने मूल्यवान जीवन को नहीं समझा, सामने वाले को मौत का मृत्युदंड दे दिया, और वो पनिशमेंट के कारण नगर के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि उसकी चैलेंज मैणा को खत्म करने की थी, प्रभु महावीर की महिमा को गिराने की थी, बेइज्जत करने की थी, और पूरा कांच का बड़ा बॉक्स ट्रांसपेरेंट एयर टाइट उसमें उसको डाल दी, एक यहाँ ही रहेगा 2-3-4 दिन, मर जाए तब तक यहाँ रहेगा, मृत्यु दंड का ये नया ख्याल है, पनिशमेंट नए प्रकार की है,
और एक दिन 2 दिन मार रहा, मर गया वो आदमी। ऑक्सीजन, भूख, प्यास वगैरह सहन शक्ति तो क्या तुम लोगों में होती है, उनमें तो पता ही भी नहीं होता है। तपस्या करता है तो ज्ञान से करता है, तो सहन शक्ति के साथ होती। मर गया। मर जाने के बाद वापिस बुलाया सबको एक साथ कि देखो ये मर गया है, हम चेक कर लेते हैं। तो देखा, अब चेक करने के बाद पूरा हिलाया बॉक्स, कुछ भी नहीं। वो थोड़ा तो हिलता ना, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई ये जो चोर था वो मर क्यों गया? तो क्या आत्मा निकल गई? तो आत्मा निकल गई तो कहां से निकली? कहीं छेद तो है नहीं कोई कांच में, छेद तो होना चाहिए निकली, तो इसका मतलब आत्मा है ही नहीं। क्या आत्मा है ही नहीं? बस उसका ऑक्सीजन खत्म हुआ तो वो खत्म हो गया। कैसी उल्टी उल्टी बातें आती है, समझदारी नहीं होती है। तो मिथ्या तो अवस्था में जीव हर चीज को अपने स्वार्थ में सेट कर देता है। मिथ्या तो अवस्था होती है, धर्म रहित भाव होते हैं, तो उस भाव में अपने को जो करना है स्वार्थ आधारित वो सब सेट कर देता है। ज्ञानी कहते हैं कि जहां तक मिथ्यात्व रहते एक भव नहीं, ऐसे अनंत भव चले गए, चले जाएंगे, वो तो बात की बात है। जो गया उसका क्या, उस समय क्या किया था? पूर्व में कहीं मानव जीवन नहीं मिला था। ज्ञानी कहते हैं कि दीक्षा मिली। अनंत रजोन कहते हैं साधना के काल में, साधना के दिनों में, काल छोड़ो, काल तो हमारे लिए, साधना के दिनों में शाश्वती ओली है, पर्युषण के पर्वाधिराज के दिन है। हाँ, ऐसे बड़े बड़े कल्याणकों के दिनों में भोग प्रदान जिसका जीवन है देवों का, वो भी आत्मा उस समय त्याग करके साधना में जोड़ता है, भक्ति में जोड़ता है कि मुझे भक्ति करनी है परमात्मा की, नंदीश्वर द्वीप ले जाना, अष्टापदी जाना है। क्यों भाई? मेरु शिखर पर जिसका जीवन ही भोग प्रदान है, पुण्य अपार है जिसका, वो भी वहां छोड़ देता है। जिसके पास पुण्य कम है, जिसको पता नहीं कि कौन सा रिलेशन कब चेंज हो जाएगा, कब कौन पार्टनरशिप मांग ले, कब कौन केस कर ले, कब कौन बिछड़ जाए, कब कौन हमारा ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, कुछ भी पता नहीं है। ऐसा बहुत ही सामान्य, तुच्छ, कमजोर ऐसा पुण्य है, फिर भी उसे ऐसा पता नहीं चलता कि इस पुण्य में भी मुझे जैन दर्शन एक बढ़िया चांस दे, उस कंपैरिजन से, देवों की दुनिया से। और आज कंपैरिजन करें सब लोग, जो लोग जैन दर्शन से नहीं जुड़े, आज भी कंपैरिजन करें कि मैंने जो क्रियाएं की थी उस क्रिया के बाद मेरा क्या। आज भी कंपैरिजन करें कि मुझे मिली हुई स्वतंत्र अवस्था, 5 सेंसेस, पंचेंद्रिय अवस्था, उसमें मेरी सजगता क्यों नहीं, जागरूकता क्यों नहीं, आत्मा साक्षी भाव क्यों नहीं? सैनिक महाराजा को नहीं मिला, और सैनिक महाराजा ने सबको ऑलरेडी बताया कि तो मर गया है, बोलो आत्मा है, सबको पूछ रहे हैं। तो सब तो क्या राजा बोले कि भाई, बोले कि नहीं है, आत्मा है नहीं है, चलना देख, आत्मा है, कुछ बोलती नहीं है। आपको जो ठीक लगे उचित लगे वो करो। धर्मवान व्यक्ति यदि अनुबंध से धर्म करता है तो उसे कोई चलायमान नहीं कर सकता, अखंडित आराधना होती है। और वही कमजोर ज्ञान के कारण, कमजोर समझदारी के कारण, कुछ समय के कारण, कोई प्रभावित होने के कारण, किसी चीज का आकर्षण होने के कारण, लोभ लालच भय के कारण किया हुआ धर्म वो खत्म तुरंत ही हो जाता है। आपके जीवन में आप चेक करो, मैंने तो पता नहीं है, मैं तो पहली बार मिला आपको, आपके जीवन में आप चेक करो। तो धर्म महिमावान है, सर्व पापों का नाश करने वाला है, महासत्ता यानी कि स्वतंत्रता देने वाला है। ऐसी आराधना अनेक अनंत आत्माओं ने की है, हमारा नंबर क्यों नहीं लगता है? क्या कमी है? कौन रोक रहा है? कोई तो रोकने वाला चाहिए ना। कौन रोक रहा है? शरीर। भगवान ने मना कर दिया, तुम शरीर से धर्म क्यों कर रहे हो? पैसा, भगवान ने बोला पैसे की जरूरत ही नहीं है। सब त्याग पचखान, तो कोई जरूरत नहीं है। मिथ्यात्व त्याग करना वो धर्म है, मिच्छा परिहर धर सम्मत। अब हमने पूरा देश तैयार कर दिया, तामझाम होना चाहिए, आडंबर होना चाहिए, धुआंधार होना चाहिए, कतरू भी कोई भी भुगा गाड़ा ठा पड़नी चाहिए कि किकण कीधु है फलाना संदेह। क्यों भाई? वजह क्या? हमारा ज्ञान हमें विवेक में नहीं ले जाता है, हमारा ज्ञान हमें ऑलरेडी पाप राशि में, पाप की परंपरा में ले जा रहा है। तो आज यदि परिवर्तन नहीं आया तो नेक्स्ट आप डिसाइड करो कब परिवर्तन। और लग रहा है परिवर्तन, तो वेरी गुड, यू आर लकी। लगता है कि मुझे मेरे परिवार में, मेरे सदस्यों से, मेरे गांव वाले लोगों से, मेरे आसपास में लोगों से मुझे किसी का प्रति घृणा नहीं है। वो लगने के बाद भी आपकी टेस्ट करो कि कोई व्यक्ति मेरे प्रति दुर्भावना रख रहा है, मेरी गलत बात कर रहा है, मेरी ईर्ष्या निंदा कर रहा है, तो भी उसके प्रति सद्भावना है, मैत्री भाव। उसके जीवन में गलतियां बेशुमार है, वो चीटर है, गैंगस्टर है, खूनी है, चोर है, लफंगा है, हर तरह से लोगों को गलती कर रहा है, तो भी तुम्हारी भावना उसके प्रति करुणा भाव है। मैत्री, प्रमोद, माध्यस, करुणा, ये आएगा कहां से? बाहर से खरीद के तो लाना नहीं है।
और अंदर इतना पड़ा है जो हमें मिल नहीं रहा है। तो ये कनेक्टिविटी सेट कैसे करेंगे हम? वजह क्या? मैना ने चिल्ड्रन ने ऑलरेडी वहां से चली गई, आपको जो करना वो करो। क्यों? अपराधीसु न विचित्त थके चित्त व्यय प्रतिकोण, सम्यक दर्शी का ये लक्षण है। सम्यक दर्शी आत्मा का ये लक्षण है। जिसने अपराध किया है, आपके साथ किया या अन्य के साथ किया, या वो खुद बहुत बड़ा अपराधी है, इनके प्रति तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं। एक नॉर्मल बात है, नॉर्मल। आप यहाँ बाहर गए और बाहर 4 लोग बैठे हैं और वो गाड़ी का नंबर देखा कि भाई ये कर्नाटक के की ए करके नंबर देखा, और नंबर में ऑलरेडी आपने देखा कि 1312, तो कि ये उल्टा फुल्टा नंबर है, इससे जगह ये होता तो अच्छा था, न लेना न देना। पर माते अतरो बोर्ड लेने हालनो ने क्या करनू का, इस गाड़ी के नंबर से तुझे क्या लेना देना? नॉर्मल बात है ना। किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुआ, फाइनेंशियल, कोई हेल्थ का, कोई रिलेशन का, किसी की लगन सगाई शादी ब्याह टूट गया, कोई गलत हुआ, तुम्हें क्या लेना देना वो बताओ? तुम किसी की हित की भावना तभी कर सकते हो, तुम्हारा खुद का हित करने की भावना हो तो। इसका रिवर्स है, तुम बुरा सोचते हो, इसका मतलब तुम्हारा बुरा होना तय है। आज तुम सेफ हो, 10 साल के बाद तुम सेफ नहीं हो, मौत के बाद तुम सेफ नहीं हो, बुढ़ापे में तुम सेफ नहीं हो, बीमारी में तुम ऑलरेडी सड़े गड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि आज की भावना जो होनी चाहिए वो नहीं है। ये तो रिजल्ट है ना, तो फाइनल रिजल्ट है ना, जो बोया वो तो निकलना। तो मन के अंदर कितनी कितनी भावनाएं छिपी हुई है। जो मिथ्यात्व के परिणाम भगवान ने 5 मिथ्यात्व हाईएस्ट बताए जो मन लेवल पे है। अभिग्राहिक, अनाभिग्राहिक, अभिनिवेशिक, अभिनिबोधिक, सांसयिक, 5 मिथ्यात्व बताए। दूसरे 10 मन वचन काया के 3, देवगुरु धर्म के 3, यानी मन के ये देवगुरु धर्म, उसके दूसरे 2 6, और दूसरे धर्म में अधर्म संज्ञा, अधर्म में धर्म संज्ञा, जीव में अजीव संज्ञा, अजीव में जीव संज्ञा, मूर्त में अमूर्त संज्ञा, अमूर्त में मूर्त संज्ञा, ये सारी अवस्था है। अब ये सब तो हमें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। सैनिक महाराजा ने जो गलती की, मैना ने मना कर दिया। दोनों कैरेक्टर हमारे अंदर है, और दोनों कैरेक्टर का पूरा पिक्चर 24 घंटे या पास्ट लाइफ में आप चेक करो। पर वो छोड़ दो, पूर्व की लाइफ छोड़ दो। आत्मा मानेंगे 6 स्थान है, आत्मा मानेंगे तो आत्मा को मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का कितना योग मिला है वो भी मानेगा। आत्मा मानेगा तो पूर्व में जो किया था इस भव में वो नहीं होना चाहिए, वो जैन दर्शन आपको सिखाएगा। आत्मा मानेगा कि आत्मा है, नित्य है, तो उस नित्य आत्मा को इस भव में जितनी जिम्मेदारी हो खत्म करो, आगे की आत्मा की जिम्मेदारी प्रारंभ करो। कितनी जिम्मेदारी? संसार है, 90 साल हो गए तो पूछे अणपोती अणपोती है, अण बटे पे रिलेशन करनो है, संबंध करनो है, की कने का है, थोड़ा हाँ भरनी पड़ेगी ना भरनी पड़ेगी। 90 साल हो जाते हैं, 100 साल होने करीब आए हैं, एक पैर कब्र में है, फिर भी संसार हटाता क्या है? वास्तविकता है ना, मेरे आपके सबके लिए है ना। कुछ समय पर मोड़ आता है, कुछ समय पर रुकना जरूरी है। जिम्मेदारी जब तक थी तब तक निभा ली, अनजान थे तब तक निभा ली, ज्ञान नहीं था इसके लिए सारे पाप अनजाने में हो गए। अब परिणाम की आराधना प्रारंभ करनी है, संकल्प के साथ करनी है, स्वयं के लिए करनी है। ये तय कौन करे? भगवान, आपके गुरु, आपके उपकारी माँ बाप, वडील, तय कौन करेगा? हमें खुद को करना है। हमारा उद्देश्य संकल्पवान होना जरूरी है। और वह अवस्था यदि प्राप्त हो गई तो आपने जिंदगी 50 साल जो क्रिया किए ना, उससे श्रेष्ठ क्रिया का प्रारंभ आज हो जाए। आपको लग रहा है कि मैं प्रतिबंध कर रहा हूं, ज्ञानियों ने डिक्लेयर नहीं किया है। ज्ञानी सिग्नेचर नहीं करते, क्योंकि प्रतिक्रमण सब पाव प्राणस हर बार का अवसर करो तो अपाण वोस्तिरामी, वंदिता बोलो तो तम निंदे तमचा गरियामी, तत्सोत्तरी करो तो मिच्छाम जुगड़म, एक इंडिया बे इंडिया मिच्छाम जुगड़म, 60 लाख मिच्छाम जुगड़म, 18 पापसन मिच्छाम जुगड़म। हैंग ते तो वही आवे रही, अतरी माफी मांगे रहा हो कण वास्ते? प्रतिक्रमण में माफी आती है ना, इसका मतलब ये हुआ कि रेगुलर माफी मांगने का स्वभाव चाहिए। इसका बेस्ट विजन ये है कि मैं अब ऐसा गुना ही ना करूं तो माफी मांगनी पड़े, मैं ऐसी कोई गलती, ऐसा अपराध बोध में ना आऊं कि जिससे मुझे कन्फेशन करना पड़े। लेकिन अनजान अवस्था में, पास्ट लाइफ में, पूर्व भव में इतनी गलतियां हो गई है, उस गलतियों को खत्म करने के लिए आज मुझे ये मन का भाव, अनुबंध का भाव तैयार करना है। तो आत्मा है कि नहीं है? किसकी आत्मा? भूत की, पलित की, भटकती? किसकी आत्मा? मेरी। कहाँ है शरीर में, कहाँ है? तो बोले दर्द है वटे वह, तो दर्द है तो अतरी मोटी आत्मा है। डायनासोर की आत्मा कतरी मोटी, चीटी की आत्मा कतरी नैनकी? ऐसा नहीं है। आत्मा का जो स्वरूप है वही उसकी पहचान है। बाहर की व्यवस्था से आत्मा को नहीं पहचान सकते, बाहर के पर्यायों से, द्रव्य से आत्मा को नहीं पहचान सकते। आत्मा है तो कहाँ जाएगी, कौन लेके जाएगी? इसका जवाब देना है तो वे भी जवाब दो, कहां से आई, कौन लेके आए? कहां जाएगी वो तुम्हें पता नहीं है,
कैसे जाएगी? कर्माधीन है, वो तुम्हें पता है। वही चीज को आप पास्ट मैनेज करो, कहां से आई है, क्यों आई है, वजह क्या, क्यों तुम कोई कसाई के वहां जन्म नहीं लिया, जहां सुबह स्टार्टिंग में हिंसा ही शुरू होती है, मारामारी मारकाटी शुरू होती है, वहां जन्म क्यों नहीं हुआ? जिस जहां पर जन्म होता है वहां सुबह डायरेक्ट सीधा वाइन से दारू से ही चालू होता है काम, भयंकर जीवों की हिंसा, वहां से क्यों नहीं हुआ? आज ज्यादातर परिवार वो ज्ञान से नहीं जुड़े, इसके लिए पाप बेशुमार है। मैं क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस क्रिया फलीभूत हो उसकी बात हो रही है। ज्यादातर परिवार क्रिया में जुड़ा है, इसके लिए पाप करते वक्त पश्चाताप नहीं है, क्योंकि क्रिया का एक टाइम पीरियड सेट कर दिया, पर्यूषण, ओली, तपस्या, वर्षितप, नवाणु, उपदान, ये क्रिया का टाइम सेट हो गया, और टाइमर है, टाइम खत्म हुआ तो वो भी खत्म, मृत्यु खत्म, इसके साथ धर्म भी खत्म, क्योंकि देह से जुड़ा था धर्म। यहाँ पर तो आता ही नहीं ना, भो भो तुम्हें चरणों नहीं सेवा, तो कहां से आएगा? ये तो सिर्फ होठों को बोलना है, हृदय में थोड़ी है। हाँ, तो परिस्थिति आत्मा की माने तो आत्मा की नित्यता है, आत्मा शाश्वत है, ये सब कुछ पराया, तुम नहीं चाहो तो भी इसमें चेंज होने वाला आंखों के सामने है ना। 20 साल की एज और 60 साल की एज में डिफरेंस आएगा नहीं आया? तो परिवर्तन तो दिख रहा है, तुम संभाल तो सके नहीं, तुम्हें जो करना है वो हो तो रहा नहीं है, तो जो हो सकता है उसके ऊपर पूरी प्रोसेस स्टार्ट करो। क्या हो सकता है? परिणाम को बदलना। क्या हो सकता है? मिच्छामि दुक्कड़म देके हर किसी के प्रति स्नेह भाव रखना। क्या हो सकता है? मुझे मेरी आत्मा की गुणों की अनुभूति करनी है, मैं ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहूं, ज्यादा से ज्यादा। फिर तुम पास्ट लाइफ को उठा के लेके आओ, क्या तो 20 साल पहला इसने ऐसा किया था, उनके पिताजी ने ऐसा किया था, घर में ऐसा हुआ था, इसके शादी में गए तो बात है, तुम्हें शादी में गए तो मैं आपको छोड़ के तलाक देकर चली जाऊंगी। क्या ये कचरा सब कीचड़ इकट्ठा किया है? कचरा हुगला बनी का काम है वहां पर। कितना मन कहाँ जा रहा है? ज्ञानी कह रहे हैं कि ये सारी चीजों से मुक्त हो जाए। सबसे बड़ा फायदा तुम्हारे परिवार को है। जो तुम जिससे ज्यादा चाहते हो, जो तुम्हारी छाव में पल रहा है, उनकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, उनका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जीवन महामंगलकारी है, और इस जीवन को, मंगलकारी जीवन को 6 स्थान आत्मा है, नित्य है, कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, मोक्ष और मोक्ष का। इस 6 चीजों को आत्मा से जोड़ने के लिए अनुबंध की आराधना आवश्यक है।